बेसब्री से लोगों को इंतजार है। मेटा डब्ल्यू होने क्या वाला है, मेटा डब्ल्यू कैसे होगा, क्या होने वाला है, मेटावर्स किस प्रकार से तैयार किया जा रहा है, ये जो इको सिटी के बारे में बात किया जा रहा है ये कैसा होगा, डिस्ट्रिक्ट के बारे में, सिटी लेआउट के बारे में, ये किस प्रकार से हमें अर्निंग का पोर्शन देंगे, हमें अर्निंग कैसे प्राप्त होगा, ये बोल सकते हैं मेटा डब्ल्यू जो है ये रोड मैप का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बन के कैसे उभरेगा, ये किस प्रकार से हमें बेनिफिट दे सकता है, इसके ऊपर में भी बहुत सारे लोग सोच रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत सारे लोग इसके बारे में रिसर्च भी चालू कर चुके हैं। मेटा डब्ल्यू को बात करें तो एक वर्चुअल सिटी इज ए वर्चुअल सिटी मेटावर्स currently in development with a planned launch in 2026. It is being built by MetaVale on the Polygon blockchain, combining gamified DeFi, NFTs, and immersive experience into a unified eco city. इस प्रकार से इसे डेवलप करने का विचार में है। ये इकोनॉमी बेस्ड होगा। यहाँ पे अगर देखें कॉन्सेप्ट एंड स्ट्रक्चर पे अगर हम जाते हैं तो सिटी ए डिजिटल मैप डिवाइडेड इनटू यूनिक लैंड प्लॉट्स एंड थीम डिस्ट्रिक्ट्स। यहाँ पे एक थीम डिस्ट्रिक्ट क्रिएट किया जाएगा, यूनिक लैंड प्लॉट्स होंगे, मैप होगा, उसका पूरा पूरा सिटी लेआउट होगा, उसे हम ओन कर पाएंगे। एक्चुअल में हम मेटावर्स की दुनिया में उसे ओन कर पाएंगे। डिस्ट्रिक्ट जो होगा किस प्रकार से डिस्ट्रिक्ट रेसिडेंशियल्स होंगे, इंडस्ट्रियल्स होंगे, कमर्शियल होंगे, कल्चरल होंगे, वीआईपी, ईच विद डिस्टिंक्ट रूल्स फॉर कंस्ट्रक्शन, गेम प्लान, इनकम का पार्ट भी इससे जुड़ा होगा। यहाँ पे हम इंडस्ट्रियल यूज भी कर पाएंगे, कमर्शियल है कि पूरा पूरा मेटावर्स की दुनिया में इसे एक दुनिया बसाया जाएगा और इसे बोल सकते हैं ना बहुत सारी चीज इसमें ऐड होंगे जो आने वाले समय में हम इसे समझ पाएंगे। हाउसिंग के ऊपर अगर बात किया जाए तो एवरी प्लेयर कैन ओन और रेंट लैंड एंड बिल्ड ए हाउस। हर एक प्लेयर जो है खरीद सकता है या रेंट कर सकता है जमीन को या घर बना सकता है, डेकोरेट इट विथ एनएफटीज, एनएफटी से उसे डेकोरेट कर सकता है एंड इम्प्रूव देयर स्टेटस, हाउसिंग अपग्रेड्स, अनलॉक न्यू फीचर्स एंड मोटिवेट लॉन्ग टर्म एंगेजमेंट। यहाँ पे लॉन्ग टर्म एंगेजमेंट के द्वारा यहाँ पे आप सोचिए अगर आपने ओन किया है, मान लेते हैं आपने एक इंडस्ट्रियल या कमर्शियल या रेसिडेंशियल आपने बिल्डिंग को ओन कर लिए उस मेटावर्स की दुनिया में और आप मान लेते हैं वहां पे 100 घर बनाया गया है, 100 घर का ही ऑप्शन है उस लैंड के अकॉर्डिंगली। अब वहां पे जो लोग आएंगे आप उन्हें रेंटेड भी कर सकते हैं, इस प्रकार से भी उसमें इनकम का एक जरिया भी बनेगा। प्लेयर वर्सेस यहाँ पे बहुत सारी चीजें कि गेम्स भी होंगे जैसे गेमीफाइड, डेफी, एनएफटीज, तो तमाम चीज एनएफटीज के ट्रेड्स वगैरह सब चीज मेटा डब्ल्यू से जुड़ने वाला है और मेटा डब्ल्यू बहुत ही बड़े पैमाने पे डेवलप किया जा रहा है। मेटा डब्ल्यू फंक्शन ऐसे सोशल सिटी वेयर एवरी एलिमेंट लैंड, बिल्डिंग्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कैरीज बोथ गेमिंग एंड इकोनॉमी वैल्यू, interaction and cooperation between players drive the city's growth। इनकी यहाँ पे इस प्रकार से भी डेवलप किया जाएगा। It is built on the principle of virtual city economy, ये होगा। लैंड एंड रियल एस्टेट ट्रेडिंग भी होगा एज वेल एज अपग्रेडिंग देयर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी होगा। अर्निंग थ्रू मिनी गेम्स, रियल एस्टेट एंड लैंड ट्रेडिंग, पार्टिसिपेंट इन द सिटी इकोनॉमिक गाइड्स एक्सेट्रा, ये भी होगा। Participants in the mini games as a way to speed up the construction times of buildings that generated profits। यहाँ पे भी प्रॉफिट्स आप जनरेट कर पाएंगे। एक्सप्लोर मोर इन द प्लेयर जर्नी स्लाइड, देखिए और भी स्लाइड्स जो आएंगे उसमें हम बहुत सारे प्लेयर जो जर्नी स्लाइड्स होंगे उसमें बहुत सारे और भी हमें देखने को मिलेंगे। मेटा डब्ल्यू डाउ टावर, यहाँ पे देखिए डाउ टावर के बारे में बताया गया है। मिनी डब्ल्यू एक बहुत बड़ा यहाँ पे प्रोग्राम बनेगा, प्रोजेक्ट्स बनेगा और प्लेयर एंगेजमेंट के एंड फीचर्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं प्लेयर्स कैन फॉर्म ए जॉइंट गिल्ड्स टू कॉर्पोरेट ऑन लार्ज प्रोजेक्ट्स such as factories, power plants or commercial centers. Guilds generate passive income for members and unlock advanced content। यहाँ पे हम लोगों को पैसिव इनकम करने का बहुत सारे मौका भी बनेंगे। पैसिव इनकम किसको कहते हैं?
पैसिव इनकम की अगर बात करें तो पैसिव इनकम बोलते हैं कि अगर आप एक बार इनकी कहीं पे कुछ पैसे खर्च किए, उसके बाद आपको बार बार उससे आप इनकम जनरेट कर पा रहे हैं, उस प्रकार से आप पैसिव इनकम जनरेट कर पाएंगे। ये भी फीचर्स यहाँ पे चालू होंगे। डाओ पार्टिसिपेंट्स कौन होंगे? टू द गवर्नेंस सिस्टम, जिसके पास सबसे ज्यादा सीएस होल्डर्स होंगे वो वोट कर पाएंगे ऑन द सिटीज पॉलिसी, क्योंकि वहां पे टैक्सेशन भी होंगे, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट होगा, न्यू फीचर्स होंगे। अगर आपके पास सीएस जितना होल्ड होगा, आपके वॉलेट में होगा, उसके अकॉर्डिंगली आप वहां पे डाउ पार्टिसिपेंट जो होंगे वो वहां पे वोटिंग कर पाएंगे। उस पॉलिसीज में जो आपसे ऑप्शंस दिए जाएंगे उसके अकॉर्डिंगली आप वोट कर पाएंगे, और जहां ज्यादा वोट होगा उसके अकॉर्डिंगली टैक्सेशन पॉलिसीज होंगे, डेवलपमेंट्स होंगे, न्यू फीचर्स ऐड होंगे, that transforms advanced player into digital entrepreneur and decision maker within the city। आप डिसीजन मेकर होंगे, डिजिटल एंटरप्रेन्योर एंड डिसीजन मेकर्स विद इन द सिटी, सिटी का आप डिसीजन मेकर बन पाएंगे। मिनी गेम्स, यहाँ पे हर एक चीजों के बारे में डिटेल्स बताया गया है, और भी डिटेल्स हमारे पास बहुत ही जल्द मिलेंगे। accessible directly from the city map, mini games provide quick rewards in IGT। IGT में हमें क्विक रिवार्ड मिलेगा। और सक्सेस पॉइंट्स OYO यानी कि OY सक्सेस पॉइंट्स होंगे। दे ऑल्सो सपोर्ट गिल्स एक्टिविटीज सच एज कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग और कंप्लीटिंग कॉर्पोरेटिव चैलेंजेस, यहाँ पे ऐसे यूज किया जाएगा। अवतार्स एंड कस्टमाइजेशंस, अवतार्स किस प्रकार से यूज किया जाता है? एक तरह से एनएफटी बेस्ड होते हैं ये, और एवरी प्लेयर कंट्रोल से कस्टमाइजेबल अवतार, आपका खुद का एक अवतार आप क्रिएट कर पाएंगे। आप वहां पे बोल सकते हो उस सिटी में आप घूम पाएंगे आपका अवतार क्रिएट करके, आप रेस्टोरेंट्स जा पाएंगे, आप शॉपिंग मॉल्स में जा पाएंगे, आप बिल्डिंग्स में स्टे कर पाएंगे, फ्रेंड्स के साथ चिल कर पाएंगे, मीटिंग्स कर पाएंगे, सेमिनार्स कर पाएंगे। एनएफटी बेस्ड कॉस्मेटिक्स प्रोवाइड यूनिक विजुअल स्टाइल्स also unlock access to exclusive area, quest and higher income activities के बारे में भी आप वहां पे अपने अवतार के द्वारा आप जितने इनके आपका अवतार जो क्रिएट करेंगे उसके अकॉर्डिंगली आपको बहुत सारे फीचर्स भी आपको देखने को मिलेंगे। क्वेस्ट एंड इवेंट्स, डेली एंड सीजनल क्वेस्ट रिवार्ड कॉन्स्टिट्यूंटली एक्टिविटी, large scale events encourage guild competitions and corporations, seasonal reward systems increase engagement toward the end of each cycle। इस प्रकार से क्वेस्ट और इवेंट्स भी वहां पे मैनेज किए जाएंगे, क्योंकि आपको मालूम है बहुत सारे बीच बीच में क्वेस्ट सिस्टम लाते हैं, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। लीडर बोर्ड्स एंड रैंकिंग्स, player progress is tracked and displayed through competitive rankings। आपके रैंकिंग के अनुसार आपको ट्रैक किया जाएगा, आपके प्रोग्रेस को ट्रैक किया जाएगा और आपको एक रैंक दिया जाएगा। मोटिवेटिंग कंटिन्यूड पार्टिसिपेंट्स, गिल्ड्स एंड इंडिविजुअल्स compete for recognitions, bonuses and unique NFT rewards। यहाँ पे NFT भी रिवार्ड्स के रूप में मिलेंगे, बोनसेस मिलेंगे, बहुत सारी चीजें मेटा डब्ल्यू में है। और मेटा डब्ल्यू बोल सकते हैं बहुत बड़ा एक इकोसिस्टम, अपने आप में एक इकोसिस्टम होगा, इकोनॉमी बेस्ड होगा। और आधुनिक जो वर्ल्ड है, जो अब तक हम लोग जैसे बोलते थे ना क्रिप्टो करेंसी कैसे रन करता है, क्रिप्टो करेंसी को इतना आसान नहीं है, धोखा है। हो सकता है बहुत सारे लोग यहाँ पे स्कैम्स करते हैं, बहुत सारे लोग स्कैम्स के शिकार हो जाते हैं, बहुत सारे लोग अपने बोल सकते हैं यूजफुल मनी को यहाँ इन्वेस्ट करते हैं। तो हमारे टीम का यही मानना होता है कि कभी भी उतना ही लगाएं जितना आप सह सकते हैं। आप देखेंगे क्रिप्टो करेंसी में हो सकता है आप एक साल में एक अच्छे जगह पे पहुंच जाए, हो सकता है 2 साल लग जाए, हो सकता, लेकिन मेरा मानना है 3 से 4 साल का समय जब आप इस वर्ल्ड को देते हैं, इस युग को देते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं, तब आप एक्चुअल में इसे समझ पाते हैं कि यहाँ से हम किस प्रकार से अर्निंग कर सकते हैं और किस प्रकार से इसका बेनिफिट ले सकते हैं। क्योंकि हम लोगों ने देखा है, जैसे एक समय था
कि मैटिक की ही बात करूं या इथेरियम की बात करूं, थोड़ा सा इसको मैं पीछे जाना चाहूंगा इस बीच में, कि इथेरियम की बात करूं, जब इथेरियम में हम लोगों ने फर्स्ट एंटर किया था, जब क्रिप्टो करेंसी का हम शुरुआती दौर में हम समझने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी इतना आसान नहीं था। एक समय था हम लोग जब एंटर किए थे, उस समय क्रिप्टो करेंसी आसान नहीं था। बिटकॉइन का नाम सुने थे, बिटकॉइन क्या होता है, कैसे होता है, फिजिकल होता है, डिजिटल होता है, कहाँ रन करता है, किस प्रकार से होता है, एड्रेस देखने के बाद चौंक जाते थे कि ये कैसा एड्रेस है, बिटकॉइन का एड्रेस या इथेरियम का एड्रेस, ये हमारा यूनिक एड्रेस कैसे होगा, ये इस एड्रेस को कैसे, जैसे लोग बोलते थे एड्रेस भेज दीजिए आपका, तो किस चीज का एड्रेस भेज दें हम। तो आज समझ में आता है कि एक यूनिक एड्रेस होता है, आपके वॉलेट का एक एड्रेस होता है। और इथेरियम का प्राइस उस समय जब हम लोग ने एंटर किया था 16,000 से लेकर 18,000 के बीच में था, और आप आज देख सकते हैं इथेरियम का प्राइस लगभग 4 साल में लगभग $4,000 क्रॉस कर चुका है। आप सोच के देखिए, जो 18,000 रुपए का था, लगभग बोल सकते हैं $180 के लमसम में था, आज लगभग $4,000 क्रॉस कर चुका है। बिटकॉइन की बात करें, 7 लाख के अप्रोक्स में था, और आज आप देख सकते हैं $1 लाख को क्रॉस करके मूव कर चुका है। उसी प्रकार से जो मैटिक, जो उस समय पोल उस समय ₹1.15 का हुआ करता था, और आज आप देख सकते हैं मैटिक का प्राइस क्या है। तो एक समय देना होता है, कभी भी सिस्टम, जब भी इकोसिस्टम जब डेवलप किया जाता है, उसके यूजेस जब डेवलप होते हैं, एक्चुअल में पोल जब तक मैट्रिक के कोई भी यूजेस नहीं था, वो ₹1.15, ₹1, ₹1.5 इसी बीच में वो रन कर रहा था। लेकिन आज आप देख सकते हैं कि मैट्रिक का प्राइस क्या है, पोल का प्राइस क्या है। उसी प्रकार से इसके आसपास के जब इकोसिस्टम जब डेवलप हो रहे हैं, जब इसमें बहुत सारे, बोल सकते हैं 2 से 3 प्रोजेक्ट जब इसमें रनिंग हो जाएंगे, सीएस का एक्चुअल यूजर्स आ जाएगा। क्योंकि टीएनएस की बात करें तो टीएनएस में क्या है, जितने न्यू मेंबर एंट्री कर रहे हैं और जो स्लॉट को अपग्रेड कर रहे हैं, वही उसका यूज कर पा रहे हैं, बाकी लोग यूज नहीं कर पा रहे हैं। ये न्यू और ओल्ड मेंबर्स के लिए एक मौका है कि वो ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे सीएस को अर्न करने का अपॉर्चुनिटी बन सकता है, क्योंकि अभी प्राइस बहुत लो है, तो आपको हर स्लॉट के पीछे में आपको ज्यादा से ज्यादा सीएस प्राप्त होगा। जैसे मान लेते हैं अभी पहले स्लॉट में आपने एंटर किया, आपको 9 आईजीटी बना, और उस 9 आईजीटी के एवज में अगर आज के प्राइस की बात करें, तो अगर अप्रोक्स $2 भी मानते हैं, तो लगभग आपका 4.5 कॉइन आपको बन जाएगा, 4.5 से 5 कॉइन आपको बनेगा। आप सोच के देखिए कि ये जो फीचर्स है, ये जो मौका है सीएस बनाने का, ये मौका पहले नहीं था हमारे पास। हो सकता था जब प्राइस बढ़े रहता तो आपको एक सीएस बनता, लेकिन आप सोच के देखिए, आपको जो हमारा जो टारगेट है, जो 10,000 सीएस का हमारा जो टारगेट है, वो आसानी से हम यहाँ से पूरा कर सकते हैं, आसानी से हम उसको ग्रैब कर सकते हैं। और जो टारगेट होता है, वो बोल सकते हैं ना, वो हम एक बार में तो पूरा नहीं कर सकते। हो सकता है इस महीने हमने 1,000 कॉइन ऐड किया, अगले महीने 1,000 फिर ऐड किया, इस प्रकार से आप अपने नए फिर से 10,000 सीएस बना सकते हैं। ये मौका यहाँ पे है, क्योंकि आने वाले समय में जैसे ही बूस्ट लॉन्च होगा, बूस्ट के साथ साथ में आप सभी को मालूम है वेल एकेडमी भी लॉन्च होगा, जहाँ पे हमें पूरी जानकारी एकेडमी के द्वारा दिया जाएगा। हर एक चीज के बारे में डीप में एक ब्लॉग्स होंगे, एनएफटीज बेस्ड होगा, और एकेडमी में बहुत सारे नए चीज ऐड होने वाले, उसको आगे हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे चलिए उसको थोड़ा सा वेट करते हैं, पहले इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, फिर एकेडमी में जब आएंगे तब उसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे इकोनॉमी जो होगा, MetaW runs a hybrid economy that blends in a game asset with real cryptocurrency. CS will be CS, the core ecosystem token used for governance, payments and exchange via WDEX acts as a main bridge to the external market. ये होगा कि सीएस का यूज हर जगह पे गवर्नेंस से लेके, पेमेंट से लेके, एक्सचेंज से लेके, WDEX के जो एक्सचेंज वया एक्सचेंज जो होगा WDEX के द्वारा ही होगा, वो मेन ब्रिज काम करेगा। और आईजीटी जो है इनर गेम टोकन, स्टेबल इन गेम करेंसी पेज टू सीएस,
यूज फॉर ऑल माइक्रो ट्रांजेक्शन, अपग्रेड्स, पार्टिसिपेंट्स फीस एंड आइटम्स परचेज, यानी कि आप यहाँ पे आइटम्स परचेज भी कर पाएंगे। अब मान लेते हैं आपने एक मॉल में एंटर किया, आप अपने साइज के अकॉर्डिंगली आपने कुछ क्लोथ्स खरीदे, वो कपड़े को आप एनएफटी बेस या तो आप स्टेक कर सकते हैं, या तो आप अपने घर में मंगाना चाहते हैं तो उसे आप अपने घर तक मंगा भी सकते हैं। इस प्रकार से भी उस पे काम चल रहा है और वो आपके घर तक पहुंचेगा भी। ओयो सक्सेस पॉइंट के बारे में जो बात कर रहे थे, अर्न exclusive through gameplay, cannot be purchased but automatically convert into IGT when threshold are made, also used in ranking and seasonal leaderboards। यहाँ पे IGT का यूज, सक्सेस पॉइंट का यूज भी होगा। NFT booster and items provide gameplay advantage such as faster progression, efficiency boost, and access to advanced quests initially distributed to the MetaVale Academy, later available on the NFT marketplace। यहाँ पे पूरा का पूरा एनएफटी बूस्टर्स के बारे में बताया गया है। एकेडमी से कनेक्टेड होगा, एनएफटी मार्केटप्लेस से आने वाले समय में कनेक्ट किया जाएगा। रिवेन्यू स्ट्रीम्स, यहाँ पे लैंड एंड रियल एस्टेट ट्रेडिंग, रिवेन्यू के पार्ट को जो बताया गया है आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। लैंड एंड रियल एस्टेट ट्रेडिंग के ऊपर भी जोर दिया गया है। प्ले टू अर्न रिवार्ड्स, आईजीटी एंड ओ ओ ओ वाई, यहाँ पे प्ले टू अर्न रिवार्ड्स भी आप गेम प्ले करके वहां पे रिवार्ड्स भी कलेक्ट कर पाएंगे, और वो आईजीटी के रूप में या पॉइंट्स जो ओ वाई जो पॉइंट्स है उसके रूप में आपको हमारे रिवार्ड्स मिलेंगे। एनएफटी सेल्स, आप एनएफटी सेल्स कर पाएंगे। बूस्टर्स और अवतार्स कलेक्टिबल्स, यहाँ पे हम एनएफटी यहाँ पे ले पाएंगे। डेफी मैकेनिज्म, स्टेकिंग सीईएस, यहाँ पे आप जो चीज सुनना चाहते थे अगर बारीक से इसे समझा जाए तो डेफी मैकेनिज्म में यहाँ पे आने वाले समय में आप स्टेकिंग सीएस, लिक्विडिटी प्रोविजन ऑन डब्ल्यू डेक्स, दो चीजों से लिक्विडिटी तो ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहे हैं, और एक एक्स्ट्रा जो है स्टेकिंग सीएस के रूप में भी आप यहाँ पे अर्न कर पाएंगे, क्योंकि अभी तक स्टेकिंग का कोई भी बोल सकते हैं फीचर्स हमारे सिस्टम में ऐड नहीं था। आप सोच के देखिए, हमारे पास में टीएनएस में सीएस का यूजेस होगा, बूस्ट में सीएस का यूजेस होगा, क्रिस्टल कामी में आने वाले समय में यूजेस होगा, मेटा डब्ल्यू में यूजेस होगा, उसके बाद में स्टेक कर पाएंगे हम सीएस को। तमाम चीजें जब इकोसिस्टम में एक के बाद एक चालू होगा, उसके बाद में आप सोच के देखिए कि पूरा का पूरा जब इकोसिस्टम में कुछ जो ही प्रोजेक्ट 4 से 5 प्रोजेक्ट ही ऐड हो जाएंगे, तो जो प्राइस इंपैक्ट आज देख पा रहे हैं, क्योंकि आज एक ही फीचर्स है और वहां पे ओल्ड मेंबर्स को यूज करने की जरूरत नहीं है, न्यू मेंबर्स ही यूज कर रहे हैं, या तो कोई जो स्लॉट अपग्रेड कर रहे हैं वो यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा जो इकोसिस्टम का मेन डेवलपमेंट जब स्टार्ट होगा, तब आप देख पाएंगे कि इसके प्राइस में इंपैक्ट कैसे पड़ता है। आज हो सकता है कि इसका प्राइस कम हो, लेकिन दोस्तों आज भी बोल सकते हैं हमारे पास पहले से ज्यादा हम कॉइन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हम पहले से ज्यादा सीएस होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे ओल्ड मेंबर से बात होती है जो होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो सेल भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सेल नहीं हो रहा है, सेल हो रहा है और परचेज भी हो रहा है। लॉन्ग टर्म विजन की बात करें तो मेटा डब्ल्यू इज बीइंग बिल्ट एज ए स्केलेबल कम्युनिटी ड्राइवन मेटावर्स विद द फॉलोइंग रोड मैप। प्लेटफॉर्म इवोल्यूशन 2026 का है, expansion of the city with new district, improved infrastructure and eventual AR and VR। AR and VR आप सभी AR और VR को रीड कर सकते हैं। AR immersive technology that blend the physical and digital worlds differentially। VR यानी कि जो होता है वर्चुअल रियलिटी, completely replace your real world view with a computer generated immersive environment typical using a headset। augmented reality यानी कि AR जो होगा enhance the real world by overlaying digital information like images or data onto your view through a device like a smartphone or special glasses। VR और AR के बारे में भी हमें रीड करना चाहिए, समझने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में ये प्लेटफॉर्म में AR और VR का यूजेस किया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ, इंट्रोडक्शन ऑफ की सिटी इंस्टीट्यूशन, गेम बैंक, डाउट
टावर, एकेडमी, लैब्स, एनएफटी शॉप्स, एनरिचिंग बोर्ड गेम प्ले एंड द इकोनॉमी, ये भी यहाँ पे होगा। इनकी डाओ गवर्नेंस के बारे में हम लोग ने पहले समझा था, जो कि वैसे ही सीएस होल्डर्स विल ग्रेजुअली टेक फुल कंट्रोल ऑफ द सिटी पॉलिसी, ट्रेजरी एंड डेवलपमेंट, ट्रांसफॉर्मिंग मेटा डब्ल्यू इनटू अ सेल्फ गवर्न डिजिटल सोसाइटी। यहाँ पे डाओ गवर्नेंस का बहुत बड़ा यूजेस किया जाएगा। साथ ही साथ इंटरऑपरेबिलिटी, future cross chain bridge and integrations with other metaverse and brands, building towards the Meta W DAO alliance of partners, investors and players. Meta W mission is to evolve from a game into a sustainable digital city state where players create, own and govern a living economy with real world relevance। कि आने वाले समय में हम इसे समझ पाएंगे। एक्चुअल में ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। अगर हम अभी भी समझने की कोशिश करें तो मैं हो सकता है कि अभी भी कुछ पार्ट ही इसका समझने की कोशिश किया हूं, और भी बहुत सारे डीप इसके अंदर में बातें छुपी हुई है, जिसको जितना ज्यादा हम रीड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पिछले बार जो मैंने रीड किया था उससे अलग अभी जो मैंने रीड किया उसमें मुझे भी प्राप्त हुआ, क्योंकि हर बार कुछ नया देखने को मिलेगा, कुछ बातें ऐसी छुपी हुई होगी उसमें जो कि हम अभी तक नहीं समझे होंगे, हम समझने की कोशिश कर रहे होंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मेटा डब्ल्यू बन के उभरने वाला है। तो दोस्तों, टीएनएस के ऊपर तो हमारे लीडर्स डेली गाइडेंस करते हैं, क्योंकि वो हमारा बोल सकते हैं बेसिक्स है, वहां से हम स्टार्ट करते हैं, वहां से हम अनलिमिटेड अर्निंग कर सकते हैं। हमें कोई भी स्लॉट को जो परचेस करते हैं, बात करें तो एक ही बार उस स्लॉट को परचेस करना है, बार बार उस स्लॉट को परचेस करने के लिए कोई भी पैसे खर्च नहीं करने हैं हमें। पहले स्लॉट को अगर हमने एक बार खरीदा है तो हम पहले स्लॉट को अनलिमिटेड टाइम्स हम राउंड अप ले सकते हैं। पहले क्या होता था, हम लोग ज्यादा से ज्यादा रिसाइकल के ऊपर ध्यान देते थे, लेकिन एक चीज अभी हम देखने को मिल रहा है कि लोग अभी रिसाइकल के ऊपर ज्यादा ध्यान फोकस न करके यहाँ वहां फोकस कर रहे हैं। मेरा ये मानना है जितने भी लोग हैं, अगर आप सोच के देखिए 10 आईजीटी का जो स्लॉट है उसको अगर आपने 100 बार अगर रोटेट कर दिया, आप सोच के देखिए कितना बड़ा अर्निंग आप ले सकते हैं, क्योंकि आपका यह 6 का स्लॉट है, आपको 3 अर्निंग वहां से मिलता है, और आपको अगर उसको आपने 100 राउंड अप ले लिया तो लगभग 2700 यूएसडीटी आप वहां से बना सकते हैं, 2700। और आज के रेट की बात करें अगर $2 से, तो लगभग एक ही स्लॉट से 1350 बार आप अर्निंग कर सकते हैं। और 100 राउंड अप ऐसा नहीं है कि पहली बार। आपको मैं बता दूं, हमारे शशि सर हो, चाहे बहुत सारे जो लीडर्स हैं हमारे बीच के, उनका किसी का 30 बार, किसी का 200 बार, किसी का 300 बार, इस प्रकार से राउंड अप हो चुका है। तो आप सोच के देखिए, मैक्सिमम जितना रिसाइकल हम करेंगे वहां से हम उतना बड़ा अर्निंग निकाल सकते हैं। ये है टीएनएस का जो मेन बेसिक है। आप सेकंड लेवल से उतना निकल, सेकंड जो स्लॉट है उससे निकाल सकते हैं। आपको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा वहां पे जितने बार आप रिसाइकल कर सकते हैं। अगर रिसाइकल को अगर हम फोकस करते हैं, क्योंकि तो आपने एक बार ही उस स्लॉट को परचेस करने के लिए मेहनत किया, नेक्स्ट टाइम से वो स्लॉट आपको अनलिमिटेड टाइम्स, अनलिमिटेड जो उसका टाइम ड्यूरेशन कुछ भी नहीं है, अनलिमिटेड आप समय लीजिए। ऐसा नहीं कि हर महीने आपका वो जो आपका काम जीरो होता है, ऐसा भी नहीं है। कोई आपको मैचिंग करने की जरूरत नहीं है। आपको कोई भी, अगर एक आदमी भी आपके टीम में अगर वो एक्टिव है तो आपके पूरे स्लॉट को भरने के ताकत वो अकेला रखता है। ये ऐसा प्रोग्राम है। तो कभी उसको भी लेके हम लोग बात करेंगे, डीप जाएंगे। तो हमें फोकस करना है पहला चीज रिसाइकल पे।